चश्मा चश्मा टूट के आंख के अंदर घुस गया। इससे पहले प्रीता कुछ समझ पाती, इसने जो सर खींचा, इतनी जोर से खींचा ना, शरीर के साथ एक एक अंग के साथ खेला जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गुलशन। आज ये कोलकाता रेप केस, ये भयावह घटना बताऊं। मैं कोशिश करूंगा अपनी भाषा को मर्यादित रखने का। रखनी तो नहीं चाहिए ऐसे हैवानों के लिए, पर क्या बोलूं, जितनी गाली दी जाए कम है। मॉडर्न डे में अगर आपको राक्षस हैवान किस्म की प्रवृत्ति देखनी है ना, तो ये वही है, ठीक है। इसका नाम है संजय राय। 3-4 दिन पहले ही मेरे कुछ दोस्तों ने बोला था इस पर वीडियो बनाने के लिए, पर इस केस में बहुत सारे सवाल उठे थे। तो मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट में था कि आ जाए तो डिटेल में बात हो, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर क्या बताऊं। पहली बार पढ़ा, मैं बता रहा हूं कि इंसान अपना मानसिक संतुलन खो दे। गुस्सा भी आया, रोना भी आया। अब आपको स्टार्टिंग से सारी कहानी बताता हूं। पहले मैं आपको पीड़िता के बारे में बताना चाहूंगा। एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि ये बहुत ही गरीब परिवार से आती है, इकलौती बेटी थी। इनके पिता स्कूल यूनिफॉर्म बेचते थे। लोअर मिडिल क्लास से आती थी। बड़ी मेहनत करके डॉक्टर बनी। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। 31 साल की थी वो। इसके पड़ोसी बताते हैं कि ये बच्ची बहुत अच्छी थी, हमारी बड़ी मदद करती थी, क्योंकि जमीन से उठ के आई थी। हम जब भी एक बार कॉल करते थे अच्छा रिस्पांस देती थी। बड़ी हंसमुख किस्म की बच्ची थी। हमारे बच्चे के साथ बड़े घुल मिल के रहती थी। ओके, अब हैवान की बात कर लेते हैं। संजय राय, यह आदमी टेक्निकली पुलिस है, मतलब ये सिविल वॉलेंटियर था। अपनी मर्जी से पुलिस की मदद करते हैं, अपनी स्वेच्छा से आते हैं, चौकी में तैनात रहते हैं। मीन्स पुलिस से इसकी अच्छी खासी पहचान थी। इस संजय राय की 4 शादियां हो गई है। इसकी बीवी का कहना है बहुत ही हिंसक आदमी है, बेकार आदमी है, मानसिक संतुलन खोया हुआ है। ये क्या करता था, हॉस्पिटल में रहता था, मतलब किसी को बेड नहीं मिल रहा तो ये पैसे ऐंठ कर बेड दिला देता था। ओपीडी में जल्दी नंबर लगवा देता था पैसे लेकर। हॉस्पिटल आता जाता रहता था बेरोक टोक। पुलिस के बैरक में सोता था। एक नंबर का रिश्वतखोर था। अब कहानी पे आते हैं। क्या हुआ कि 4-5 अगस्त को ये मीटिंग में गया था। बाकायदा पुलिस की मीटिंग थी। वहां पर गया, सारे वॉलेंटियर आए थे, ब्रीफ किया। ये वापस आया। उसके बाद इसने कुछ मरीज से पैसे लिए थे, ठीक है ना, बेड दिलाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, जो भी हो। 9 अगस्त की रात में क्या हुआ कि ये हॉस्पिटल आता है लगभग 11 बजे। पेशेंट का काम सब करवा के 12 बज गए। 12 बजे फ्री हुआ। तभी एक और आदमी के साथ मिलकर ये हॉस्पिटल के पीछे जाकर दारू उरू पीता है। फिर इसके साथ जो आदमी था वो शराब पी के ओला बुक करके घर चला जाता है, और यह संजय राय हॉस्पिटल में ही रुक जाता है। अब इसको सोना था तो ये ऊपर जाता है 3रे फ्लोर पर। अभी टाइम हो रहा है 2-3 के आसपास। अब पीड़िता की बात करते हैं। जो पीड़िता है वो भी 3रे फ्लोर पर सो रही थी। वह डॉक्टर थी तो उनकी नाइट ड्यूटी लगती थी, और 4 डॉक्टर थे। रात में लंच किया चारों डॉक्टर ने मिलकर, और उस दिन नीरज चोपड़ा का ओलंपिक मैच भी था। तो अब इन्होंने क्या किया कि चलो मैं थक गई हूँ, मैं जाके सो लेती हूँ, और बाकी डॉक्टर ओलंपिक देखने लगे। वह सेमिनार हॉल में जाके सो गई। फिर उसी हॉल में एंट्री होती है हैवान की। संजय राय वहां आता है और उसकी नजर पड़ गई पीड़िता पे। अब देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है। ठीक, जब संजय राय ने पीड़िता को देखा, उसकी नजर खराब हो गई, ठीक है। अब यह उसके ऊपर झपटा। इससे पहले पीड़िता कुछ समझ पाती, इसने जो सर है ना, सर, वो दीवार में जाके मारा और रगड़ दिया। नाक मुंह इतनी जोर से खींचा ना कि चश्मा है ना, चश्मा टूट के आंख के अंदर घुस गया। इसके जो गिलास होते हैं वो आंख के अंदर चले गए।
रिपोर्ट में आंख नाक से खून ही खून है। ये जो पूरी हड्डी है ना, हड्डी, ये जो हड्डी है ये टूटी हुई है। अच्छा, जो पीड़िता है उसकी कद काठी ठीक ठाक है, उसने पूरा संघर्ष किया, तगड़ा संघर्ष किया। रिपोर्ट में बता रहा है जो पैर है ना, पैर वो 90 डिग्री हो गया है, पैल्विक मसल पूरा टूट गया। समझ रहे हो, 90 डिग्री मतलब एक पैर ऐसे एक पैर ऐसे हो गया। उसके बाद हाथ की हड्डी टूटी, पीछे गर्दन, नाखून उखड़े हुए, प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा खून निकला है। मतलब आप समझ रहे हो, हैवानियत की सारी हदें तोड़ दी। अब यहाँ पे 2 थ्योरी दी जा रही है। अभी तक साफ नहीं है कि जो दुष्कर्म हुआ है, जो रेप हुआ है, क्या वो जिंदा रहते हुए, इन द सेंस कि वो होश में थी या फिर बेहोश हो गई थी। मतलब बता रहा है रिपोर्ट की पूरे शरीर को छित-बित कर दिया। ये सब 3 से 5 के बीच हुआ है। ये हैवान 4:30 बजे के आसपास निकल गया वहां से, ये सब करके। उसके बाद क्या हुआ, ये अपने घर गया, पूरे कपड़े उपड़े धोए और बेफिक्री से सो गया। बगल में ही था घर तो सो गया। बैरक में या पता नहीं कहां पर आराम से जाके सो गया। फिर जब सुबह हुई, अब जब सुबह हुई तो पूरी तरह अफरा तफरी, ये क्या हो गया। अब आप समझ रहे हो, पीड़िता है, उसकी लाश पड़ी हुई, उसके ऊपर कपड़े ढके हुए। अब यार, अब यहाँ पे इनके पेरेंट को बुलाया गया। इनके पेरेंट का कहना है कि हमको फोन आया हॉस्पिटल से कि सुसाइड हुआ है, हम भाग के आए, हमें 3 घंटा तक वेट करवाया, हमको चेहरा तक देखने नहीं दिया गया 3 घंटे तक। यहाँ पे प्रिंसिपल जो है संदीप घोष, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उस पर बाद में आएंगे। अब क्या हुआ कि पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। किसने किया, सीसीटीवी में साफ दिख जाता है कि संजय राय हॉल में आता जाता दिख जाता है और वहां पर एक ब्लूटूथ डिवाइस पड़ा हुआ था। ओके, सबके साथ कनेक्ट किया गया, किसी के साथ नहीं हुआ। वहां वही कहते हैं ना कि अपराधी कितनी भी शातिर हो, कुछ न कुछ सबूत छोड़ जाता है। क्योंकि उसने पूरे कपड़े धोए थे पर उसके जूते पर कुछ खून लगा हुआ था। पुलिस समझ गई, इसको लेके आया, ब्लूटूथ जो पड़ा हुआ था कनेक्ट किया, इसके फोन से तुरंत कनेक्ट हो गया। पुलिस ने 50% केस सॉल्व कर दिया। ले गई पुलिस ने, सख्ती से पूछा, तुरंत इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि रिमांड में इसने गिड़गिड़ाया कि मुझे फांसी दे दो, मुझे फांसी दे दो। मेरे हिसाब से तो इसको फांसी भी नहीं देनी चाहिए, जैसे पीड़िता के साथ हुआ ना, सेम टू सेम इसके साथ भी करो। एक ऐसा कानून ही बना दो जैसे बेटा तुमने विक्टिम के साथ किया ना, वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाए। तुम्हारे भी शरीर के साथ एक एक अंग के साथ खेला जाए, तब तुमको पता चलेगा दर्द क्या होता है। फांसी से तो तुरंत मौत हो जाती है, ठीक ना, लेकिन तुरंत इसे फांसी दे देनी चाहिए, बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि ये काम इसके अकेले का नहीं है, सिर्फ संजय राय ही इसमें नहीं, इसमें संदीप घोष के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। हुआ कि संदीप घोष ने इस्तीफा दिया प्रिंसिपल की कुर्सी से, फिर उसको तुरंत बाद दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। यह क्या बात हुआ, स्टूडेंट कह रहे हैं। परिवार का भी ये कहना है कि ये गैंग रेप है, इसमें एक से ज्यादा का हाथ है। अब देखिए वो डीएनए सैंपल में पता चलेगा। डीएनए सैंपल लिया गया है, वो आने दीजिए, उसमें उसके बाद पता चलेगा कितने लोग शामिल हैं। पुलिस पर भी बहुत से सवाल उठे हैं कि जिस जगह हुआ यह कांड, उस जगह को सील भी नहीं किया गया, सबूत के साथ छेड़छाड़, परिवार को 3 घंटे तक वेट करवाना और भी बहुत सारे। अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, वो जांच करके अपना रिपोर्ट सौंप देगी। प्रिंसिपल पर भी बहुत सवाल है कि कैसे एक कॉलेज से इस्तीफा देते हैं और तुरंत दूसरे कॉलेज में उनको प्रिंसिपल बना दिया जाता है। ये समझ से बाहर की बात है। दोस्तों, मैं एक बात कहूँगा, ये सब घटना होने के बाद सब जागता है, मीडिया, पुलिस, प्रशासन, हॉस्पिटल, कोर्ट, मानो सब घटना होने के बाद। ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले ही ध्यान दिया जाए,
कि नाइट ड्यूटी है, सिक्योरिटी जरूरी है। और मुझे पुलिस का समझ नहीं आ रहा, जब उसको पता है कि ये संजय राव अपराधी किस्म का है तो इसको सिविल वॉलेंटियर बना रखा है। आई होप कि दोस्तों पीड़िता की परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और ये अपराधी है उसको फांसी मिले। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।